तो जो रीडर है, रीडर के लिए नहीं होता, ये जस्ट है कि जैसे आपको किसी को बताना है। तो जैसे आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कर्सर जो रखा था वो वार्मिंग वाले फॉन्ट फैमिली पर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे वर्ड में और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। सो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि एमएस वर्ड ओपन हो रखा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जैसे कई बार क्या होता है ना कि वर्ड में हमें कमेंट लगाना होता है। ठीक है, कमेंट इसलिए जैसे कि पर्टिकुलर लाइन के बारे में अगर आपको कुछ बताना है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ अगर देना है जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उस केस में हम कमेंट के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रीडर है, रीडर के लिए नहीं होता, ये जस्ट है कि जैसे आपको किसी को बताना है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐड ऑन हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट लगाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी पर्टिकुलर लाइन पे लगाना है आप उस लाइन पे कर्सर को लेके आना है, देन वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड लेना होगा जिसके लिए भी आप लिखना चाह रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है वार्मिंग वाला। ठीक है, कर्सर को मैंने वार्मिंग के पास बाद में रखा हुआ है, तो वार्मिंग के जस्ट बाद मैंने कर्सर को रखा है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। अभी मैं जो हूँ वो इंसर्ट टैब के अंदर ही हूँ। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग जाएंगे कमेंट्स वाले ग्रुप में। कमेंट्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे कमेंट वाला है। ठीक है, तो कमेंट पे आप क्लिक करो। तो जैसे आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कर्सर जो रखा था वो वार्मिंग वाले वर्ड के पास में रखा हुआ था, तो अपने आप से हाईलाइट जो हो रहा है वो वार्मिंग वाला ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई और भी वर्ड अगर लेना चाहो तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड में यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कमेंट के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दे दो जैसे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या जो भी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है वो आप दे सकते हो। सेम ऐसे ही आप और भी लाइंस में दे सकते हो, और भी चीज़ों के लिए दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, आप पेज को चाहो तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। तो दैट मीन्स आप अगर दूसरे किसी पेज में लगाना चाहो आप दूसरे पेज में भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं राइजिंग टेम्परेचर वाले में। ठीक है, तो जैसे मैंने राइजिंग टेम्परेचर वाले को पूरे को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया, तो इसमें क्या हुआ, पूरा जो वर्ड है ना पूरे उसी के हिसाब से यहाँ पे कमेंट लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप ले दो, इसमें आप इसमें लिख सकते हो जैसे राइजिंग टेम्परेचर will increase global राइजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। जस्ट मैंने कमेंट दिया हुआ है, तो आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो। मैंने तो जैसे एक एग्जांपल समझाया है। अगर इसमें आपको और भी कमेंट चाहिए तो यहाँ पे साइड में एरो आ रहा है, इसमें आप क्लिक करो तो एक और यहाँ पे कमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आपको और भी अगर लगाना है कमेंट्स तो आप यहाँ पे अगेन एरो पे क्लिक करो तो अगेन एक और कमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे वो हमें साइड में दिखाएगा, राइट साइड में। तो जिस भी वर्ड के लिए है तो आप इसमें कर्सर रखोगे या इसको सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से भी ये शो कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ पे कमेंट्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो जस्ट हमारे लिए है कि हम क्या चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा में शो करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग है ये कमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं। इवन आपको दिखा भी देगा कि 2 मिनट्स पहले था या अभी क्या है, तो उस हिसाब से भी ये साथ में टाइम को भी थोड़ा सा दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कमेंट्स को ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कमेंट अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी कमेंट को डिलीट करना चाहो उस कमेंट पे कर्सर को ले आओ, जस्ट क्लिक करो। क्लिक करने का राइट क्लिक करना है यहाँ पे, बेसिकली राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे डिलीट कमेंट। तो डिलीट कमेंट पे आप क्लिक कर दो तो कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर और भी कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे जैसे रिप्लाई करना है अगर इसी कमेंट पे, या मार्क करना है कमेंट को कि कमेंट हो चुका है तो मार्क कमेंट एज डन कर दो। तो ये डन हो चुका है, इस वजह से ग्रे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इस वाले पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली वगैरह,
तो आप फॉन्ट फैमिली वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से कर सकते हो। बेटर है कि आप पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका लिए क्या हुआ कि जो भी आप यहाँ पे चेंजेस देना चाहते हो आप आराम से दे सकते हो। अगेन राइट क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दो एंड जो भी आपको चेंजेस देना है वो आप यहाँ से दे दो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन वाला हो गया। ठीक है, इसमें साइज़ बढ़ाना है, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, एंड अगर और भी कुछ ऑप्शंस अगर अप्लाई करना है तो राइट क्लिक करके अगेन यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे पैराग्राफ वाला है, फॉन्ट है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर एडिशनल एक्शंस है। एडिशनल एक्शंस में अभी जैसे ये सिर्फ ऑप्शंस वाले दिखा रहा है, तो ऑप्शंस वाले में जाके आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स जो भी वर्ड है उसमें एडिशनल एक्शंस अगर देना है सर्टेन वर्ड्स को लेके या फ्रेजेस को लेके, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें अगर लाइक इंस्टेंट मैसेजेस अगर देना है या मेजरमेंट कन्वर्जन्स अगर लगाना है आपको यहाँ पे मेजरमेंट के रिगार्डिंग, पर्सन नेम, प्लेस, टाइम, कुछ भी यहाँ पे अगर चाहिए हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अगर आपको पर्सन नेम चाहिए या टाइम चाहिए तो वो आप यहाँ पे जस्ट टिक लगा दो, प्लेस चाहिए तो टिक लगा दो। ठीक है, तो पर्सन नेम, प्लेस एंड टाइम के हिसाब से आप टिक लगा के यहाँ पे ओके कर सकते हो। या अदरवाइज अगर आपको और एक्शन चाहिए तो मोर एक्शन पे क्लिक करने के बाद अपने आप से ब्राउजर पे ओपन होकर आएगा। ठीक है, क्योंकि मोर ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साइट में जाके यहाँ पे शो करेगा, वर्ड में नहीं शो करेगा। ठीक है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे साइट ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो जो भी आपको एक्शंस वाला लेना है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। एज सच मुझे नहीं करना अप्लाई, तो इसलिए मैं इसमें नहीं करूँगी। तो हम लोग वापस चलेंगे वर्ड फाइल में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टीज़ वाला। अगर आप प्रॉपर्टीज़ वाले पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ वाला भी जो है वो अलग से ब्राउजर में ओपन होकर आ जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही साइट अगेन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे ब्राउजर में हो सकता है आ जाए या सेम ब्राउजर में हो सकता है आपका आ जाए, वो डिपेंड करता है आपने सेटिंग कैसे कर रखा है। ठीक है, बट ये वाला जो है बाय डिफॉल्ट हमारा यूजली इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन होकर आता है। ठीक है या माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसमें ओपन होकर आ जाएगा। तो उसका है कि इसमें भी ये आपको शो जो करेगा वो माइक्रोसॉफ्ट के साइट को ही यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से भी आप जो भी आपको फर्दर प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेना है वो आप देख के यहाँ से ले सकते हो। तो आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो, ये लोड हो जाए आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं वर्ड फाइल में। तो हमें और कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना था, तो आप ओके कर दो। जितना आपने टिक लगाया उतने में टिक लगा के ओके कर दो। अगर नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर दो। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था ये। ठीक है, फिर वापस से राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास फर्दर आ रहा है, जैसे न्यू कमेंट है तो न्यू कमेंट पे आप क्लिक करो तो एक और कमेंट आ जाएगा। तो आपको जो भी लिखना है वो आप कमेंट यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब वापस से राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपको फर्दर यहाँ पे कुछ चाहिए, हाइड पिक्चर बाय कमेंट्स। तो हाइड पिक्चर बाय कमेंट पे आप क्लिक करोगे तो जो पिक्चर सामने आ रहा था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो अगर आपको पिक्चर्स नहीं चाहिए तो आप पिक्चर्स को हाइड कर सकते हो। अगर शो करना है तो यहाँ पे शो पिक्चर्स बाय कमेंट है, इस पर आप क्लिक कर दो तो अपने आप से शो कर देगा ये पिक्चर्स जो यहाँ पे साइड में आ रहा है यूजर का। ठीक है, वापस से राइट क्लिक करो, यहाँ पे है ओपन कॉन्टैक्ट कार्ड। ओपन कॉन्टैक्ट कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसके हिसाब से आपको शो कर देगा। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स अगर सेव हो रखे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से तो वो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉमेंट्स का कि कैसे कॉमेंट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।